Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए आजकल जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को लेकर के, है ना, फ़ीमेल भी कुछ विज़िट करती हैं जिनको परेशानी होती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। मेल मोस्टली हमारे पास आते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को लेकर के। आजकल रिसेंटली जो पेशेंट हमारे पास आए हैं उनके अंदर थायराइड का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को पाया गया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, दोनों ही सिचुएशन में आपके अंदर किस तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं और उनसे आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की स्पेशली हमारी जो फॉर्मुलेशन है, जो नुस्खे हैं, वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप जिनका इस्तेमाल करके इन परेशानियों से अपने आप को निजात दिला सकते हैं और ये डिजीज़ और बीमारियां जो हैं इनको क्योर कर सकते हैं। देखिए हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म जो है ये मेल और फीमेल दोनों के साथ लगी हुई कंडीशन है और ये इसकी वजह से क्या होता है, जनरली आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हमने कई मरतबा आप लोगों को बताया हुआ है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के होने से आपके सेक्सुअल लाइफ में और इवन फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स होती हैं। फीमेल में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म होता है, तो बहुत ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम होती है एक वो होती है पेनफुल सेक्सुअल क्वाइटस, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनको। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि उनका जो लुब्रिकेंट होता है, स्पेशली वजाइनल लुब्रिकेंट जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके नतीजे में उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। ये जो परेशानी है ये है फीमेल से रिलेटेड। एक दूसरी परेशानी जो हम बताने जा रहे हैं ये मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं लो सेक्स ड्राइव, है ना, लॉस ऑफ लिबिडो या लो लिबिडो। ये जो सिचुएशन है इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से फीमेल हो या मेल हो दोनों में ही लो सेक्स ड्राइव होता है, ख्वाहिश नहीं होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और एक दूसरे से इवन नफ़रत भी होने लगती है। क्योंकि एक को परेशानी होती है, दूसरे को परेशानी नहीं होती है, तो जिसको परेशानी होती है वो इससे बचना चाहता है, जिसको परेशानी नहीं होती है वो एज ए नॉर्मल वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहता है, तो दोनों में अनबन होने लगती है। ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जिससे उनके रिलेशनशिप जो होते हैं उसमें परेशानी आती है, उनके ताल्लुकात ख़राब होते हैं, है ना, और आपस में एक दूसरे से झगड़े होने लगते हैं। तीसरी परेशानी जो कॉमन है हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की वजह से वो होता है फटीग, एंजाइटी, डिप्रेशन, लेजीनेस, सुस्ती, काहली, थकान। ये दोनों ही पार्टनर में देखने को पाया जाता है। अगर मेल में होगा तो मेल में होगा, फीमेल में अगर ये परेशानी हो जाएगी तो फीमेल में भी इस तरह की परेशानी देखने को पाई जाती है। वो दिन भर पड़ी रहती हैं, थकन लगती है, घर के काम भी नहीं हो पाते सही से, न खाना बना पाती हैं, न सफाई कर पाती हैं, कुछ भी नहीं हो पाता है, लेज़ीनेस बहुत रहती है, बहुत परेशानी हो जाती है ऐसे घरों में कि जिनकी जो है फीमेल पार्टनर में हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो जाया करता है। जनरली हाइपोथायराइडिज्म हुआ करता है, हाइपरथायराइडिज्म बहुत कम ही लोगों में हुआ करता है, ठीक है। बाकी वो थायराइड के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, बटरफ्लाई शेप की जो है ग्लैंड होती है, वहाँ से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वो सब डिटेल में नहीं जाना चाहते। आप सिंपली बस ये सारी चीज़ें समझिए जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दो मेजर प्रॉब्लम होते हैं मेल में। एक परेशानी हमने बताई जो फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में। दो परेशानियां हमने आपको बताई, दो तीन परेशानियां ऐसी जो कॉमन होती हैं दोनों ही पार्टनर में। अब दो परेशानियां हम आपको बताने जा रहे हैं जो मेल पार्टनर में बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। नंबर एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दूसरा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये दोनों परेशानियां मेल पार्टनर में बहुत ज़्यादा कॉमनली आजकल देखने को मिल रही हैं, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, है ना। दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ होता चला जाता है, तो उसकी वजह से भी इस तरह की परेशानियां होती हैं। और ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होते हैं। एक में अगर इम्बैलेंस होता है तो दूसरे हार्मोन्स में भी आमतौर पे धीरे धीरे करके इम्बैलेंस होता चला जाता है। तो ये परेशानी होती है इस तरीके से। तो अगर आपको इस तरह की परेशानियां हो रही हैं और आप
जो है हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म में मुब्तला हैं, तो फिर इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो थायरोक्सिन आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए ख़ुद से मत लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कितना बढ़ा हुआ है, कितनी डोज चलेगी, इसके लिए आप जो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए और प्रॉपर इसकी डोज सेलेक्ट करवाइए और वो आप इस्तेमाल करिए। तो इससे क्या होगा कि थायराइड का जो नॉर्मल रेंज है आपका वो मेंटेन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरी बात, इसकी वजह से जो आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, है ना, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए अलग से मेडिकेशन आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ आपको अगर इनफर्टिलिटी है, अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम आया है, या फिर आपको ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम आपको कुछ मेडिकेशन आपको बताना चाहेंगे। आप इनका इस्तेमाल करिए तो इंशाल्लाह धीरे धीरे ये परेशानी भी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी और ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और आपको जो इनफर्टिलिटी है, इन सब चीज़ों में आपको रिलीफ हो जाएगा और ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक नुस्खा हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 156 जो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, पाउडर की फॉर्म में है। डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर आपको, जो मेडिसिन हम बता रहे हैं वो सेपरेट वीडियोस आपको इनके बारे में मिल जाएगी, आप वो सर्च कर लीजिए, वो देख लीजिए। तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 156 जो है काफ़ी इफ़ेक्टिवनेस रखता है इस मामले में। आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल इस सिचुएशन में आप ज़रूर करेंगे। विंटॉक्स कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे। रेड हॉर्स कैप्सूल बहुत इफ़ेक्टिवनेस रखते हैं इसमें। मेडिपावर कैप्सूल आप इस्तेमाल करेंगे। ये सारे जो हैं जो है क्लासिकल ड्रग हैं, कंपनीज़ की मेडिसिन्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर लीजिए। साथ में जौहर खुसिया, अगर टेस्टिकुलर एट्रोफी है, टेस्टिकल से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, जौहर खुसिया का इस्तेमाल करेंगे। पीएमई का इशू है, सीमेंट की क्वालिटी सही नहीं है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 का आप इस्तेमाल करेंगे, है ना। और अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107 का आप इस्तेमाल करेंगे। 107 नंबर जो है हमारा, उसका इस्तेमाल इसमें ज़रूर करेंगे। अगर आप जो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 158 भी इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकली अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो फिर डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ से 103 अप्लाई करेंगे। इस तरीके से मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल ड्रग्स होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है और इन परेशानियों से बचने के लिए वो मेडिसिन्स इस्तेमाल की जाती हैं। लोरा कैप्सूल इसमें है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग जो नेम हमने मेडिसिन्स के बताए हैं वो आप क्या करिए कि वीडियोस सर्च कर लीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी हमारी, उन वहाँ पर देख लीजिए। और अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो बेहतर तो यही है, जैसे हमने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलने के लिए बोला आपको, तो सेम ऐसे ही हम आपको बताएंगे कि आप प्रॉपरली, चूँकि डायग्नोसिस नहीं बना पाते हो, इस वजह से परेशानी होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस ये तो फीस लेने के लिए इस तरह से बताते रहते हैं कि इनसे कंसल्ट करो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपकी सही डायग्नोसिस जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, और सही से अगर पता नहीं चलेगा कि आपको परेशानी है क्या, तो फिर मेडिसिन हम ऐसे तो बता देते हैं, बट सभी के लिए मेडिसिन थोड़े ना है ना। सभी, चूँकि ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी हिस्ट्री पर, और हमने भी बताया है अभी, आप स्टार्टिंग जो 10 मिनट से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो परेशानियां हैं तो किस तरीके से किन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, कब कब कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें आपकी समझ में हो सकता है ना आती हों, तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्टली कंसल्ट करिए। हमसे नहीं करना चाहते हैं, किसी और से कंसल्ट करिए, वहाँ से ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने के बाद ही आप मेडिसिन लें, बिना कंसल्टेशन के मेडिसिन ना लें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और जो इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर की गई है, आई होप कि आप लोगों की समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।